नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां दावते इफ्तार का आयोजन भी कर रही हैं। और आपको बता दें कि आज चिराग पासवान ने भी दावते इफ्तार दिया था। बड़ी बात यह है कि अभी अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे। वो तमाम विजुअल, एक्सक्लूसिव विजुअल सबसे पहले आपको लाइव सिटीज दिखाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यहाँ पर स्वागत होता है। चिराग पासवान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सम्राट चौधरी भी है। देखिए, तमाम नेता हैं। तो सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस इफ्तार पार्टी की देखिए। तो तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं। और आपने ये भी देखा कि चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को देखकर खुश हो जाते हैं। और देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है चिराग पासवान से। इस मौके पर क्या कुछ कहा है केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने, वो भी आप सुनिए। दावते इफ्तार का इंतजाम किया है, क्या कहिएगा चिराग? नहीं, बिल्कुल इस दावत की इस परंपरा की शुरुआत हम लोग यहाँ मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये समय ऐसे जब आप एक दूसरे के त्योहार में शरीक होकर भाईचारे के संदेश को बढ़ावा देते हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट किया था। और आपने भी देखा होगा कि मदनी साहब ने भी ट्वीट कर दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि चिराग की भी इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मदनी साहब का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मुझसे बहुत बड़े हैं वो, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, बट एक हल्की सी नाराजगी मेरी भी है कि आपको शिकायत मुझसे, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया 2005 में, ये कहते हुए कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उस बेटे से तो आपको शिकायत है।
बट उनसे आपको कोई शिकायत नहीं जो कि लंबे समय तक मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाते रहे। आप मुझे बताइए 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या कहती थी वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट ने चिंता जाहिर की थी मुसलमानों के हालात में। 2006 से पहले केंद्र की राजनीति में भी कुछ समय अगर अटल जी की सरकार को छोड़ दीजिए तो अधिकांश समय कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें रही, बिहार में भी रही, राजद की उससे पहले 15 साल तक निरंतरता में सरकार रही। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने चिंता जाहिर की तो किसके लिए? इन्हीं के नेतृत्व के लिए ना, जिनका आज वो संरक्षण कर रहे हैं। तो इतनी सी शिकायत मेरी भी है उनसे कि जिनका आप संरक्षण कर रहे हैं, एक बार टटोल कर जरूर देख लें कि सही में उन लोगों ने मुसलमानों का हित किया। और एक बात और मैं चाहूंगा कि ऐसे राजनीति ऐसे धार्मिक संगठन राजनेता और राजनीतिक दलों से दूर ही रहें। जब ऐसे आयोजनों में अगर राजनीति जुड़ जाएगी ना तो इसकी पवित्रता वो समाप्त हो जाएगी, तो इसकी क्या ईमानदारी आपको भी समाप्त लग हो रहा है जाएगी। कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? किसी देखिए, के उकसाने पर मुझे उन्होंने नहीं ऐसा पता, कहा है? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, कभी किसी के उकसाने पे नहीं। बट मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ना राजनीतिक दलों को धर्म के विषय पे बोलना चाहिए, ना धर्म गुरुओं को राजनीतिक पक्षपात करना लेकिन चाहिए। हमने ये देखा कि चिराग के एक बुलावे पर तमाम मुसलमान जुट गए हैं। खूब भीड़ है चिराग पासवान के एक बुलावे ये पर। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति इन सबका प्यार है। उनके जाने के बाद सबका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन हमने ये भी देखा, एक अंतिम सवाल होगा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना इंडिया में चिराग? एब्सोल्युटली, व्हाई डू यू आस्क? जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दे दिया है जिसके बाद हंगामा मच गया है। अरे कोई बात नहीं, मांझी जी बड़े हैं उम्र अगला सीएम हमारा ही में। ना, 20 विधायक जीतते हैं तो। देखिए, हर दल महत्वाकांक्षाएं तो रखता है ना, और नहीं रखेगा तो उनका कैडर उनके समर्थक क्यों उत्साहित रहेंगे? तो डेफिनेटली हर दल की महत्वाकांक्षा होती है कि आज नहीं तो कल वो बड़े बने। बट फिलहाल मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करें तो मेरे मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सेहतमंद है नीतीश कुमार। आपने अभी उनको देखा अपने सामने। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, बड़ी बात कह दी है। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि इफ्तार पार्टी को लेकर के खूब सियासत भी हो रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान से हमने ये भी सवाल पूछा था, जानने की कोशिश की थी कि अब इस पर चिराग पासवान क्या कुछ कहेंगे। आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। देखिए, जब सामने चिराग पासवान थे तो यहाँ पर जिक्र जीतन राम मांझी का भी हुआ था। आपको लाइव सिटीज ने वो भी सुनाया था कि कल यानी कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। और जैसे ही हमने चिराग पासवान से ये सवाल पूछा, चिराग पासवान ने क्या कुछ जवाब दिया है वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।